हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मैं क्रिकेट खेला करता था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, तुम यहाँ रहते थे। अगर आप इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों वाक्यों में कोई एक ऐसी क्रिया की बात हो रही है जो कि पहले हुआ करता था। जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तुम यहाँ रहते थे। तो इस तरह के वाक्य जब भी आ जाए और हमसे ट्रांसलेशन को करने की बात कहा जाए ना, तो हमेशा यूज्ड टू शब्द का प्रयोग करना है ट्रांसलेशन करते वक्त। देखो किस प्रकार से, मैं एक ट्रांसलेशन को करके दिखाता हूं। अभी देखो लिखा गया, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा गया है कि खेला करता था, यानी कि कोई एक ऐसी क्रिया जो कि पहले हुआ करता था। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले आई लिखने के बाद यूज्ड टू लिख देंगे, ठीक है। आई यूज्ड टू, ठीक है। उस सेंस को समझने के बाद ये हमें लिखना है। फिर देखो लिखा है खेला करता, यानी कि खेलना। खेलना हमारा क्रिया है और खेलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, वो होता है प्ले। तो हमने यहाँ पर लिखा आई यूज्ड टू प्ले, मतलब मैं खेला करता था। क्या खेला करता था ना, क्रिकेट खेला करता था। तो इसीलिए लास्ट में यहाँ पर हमें क्रिकेट भी लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर क्रिकेट लिखा। जरा स्पेलिंग को ध्यान से देखना। तो ये हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेला करता था। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर लिखा गया है, तुम यहाँ रहते थे। रहते थे का मतलब क्या, तुम यहाँ रहा करते थे, वही सेंस बन रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम तुम के लिए क्या लिखेंगे ना, यू लिखेंगे। फिर देखो क्योंकि रहा करते थे वो सेंस बन रहा है, यानी कि कोई ऐसी क्रिया जो पहले हुआ करता था। तो इसलिए फटाफट से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, यूज्ड टू। सेंस को समझने के बाद फटाफट से यूज्ड टू लिख देना है, ठीक है। फिर देखो लिखा गया है रहते थे। रहना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, रहना का अंग्रेजी में मतलब होता है लीव। तो हमने यहाँ पर लीव लिखा, LIVE लीव। यू यूज्ड टू लीव मतलब तुम रहते थे या फिर तुम रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे ना, यहाँ रहा करते थे। और यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हियर। तो हमने यहाँ पर हियर लिखा। देखो कितना आसान है ट्रांसलेशन करना, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा यू यूज्ड टू लिव हियर, मतलब तुम यहाँ रहते थे या फिर तुम यहाँ रहा करते थे, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। देखो अगले वाक्य में लिखा गया है, हम रोज दौड़ते थे, मतलब हम रोज दौड़ा करते थे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर हम के लिए लिखेंगे वी, क्योंकि सेंस क्या बन रहा है ना, हम रोज दौड़ा करते थे। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले वी लिखने के बाद यूज्ड टू लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी हमने यहाँ पर सेंस को पकड़ लिया तो फटाफट से यूज्ड टू लिखना है। फिर देखो लिखा गया दौड़ते थे, यानी कि दौड़ना हमारा वर्ब है। दौड़ना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब तो क्रिया होता है, ये हमें पता है। और दौड़ना का अंग्रेजी मतलब होता है रन। तो हमने यहाँ पर रन लिखा। वी यूज्ड टू रन मतलब हम दौड़ते थे। कब दौड़ते थे ना, हम रोज दौड़ते थे। तो रोज का अंग्रेजी में मतलब या तो आप डेली लिखो या फिर एवरीडे लिखो, दोनों ही सही है। तो हमने यहाँ पर डेली लिखा। वी यूज्ड टू रन डेली मतलब हम रोज दौड़ते थे या फिर हम रोज दौड़ा करते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, वे स्कूल में पढ़ते थे या फिर वे स्कूल में पढ़ा करते थे। तो इसलिए वे जो लिखा गया है उसके लिए क्या लिखना होगा ना, उसके लिए हमें यहाँ पर दे लिखना होगा। वे या फिर वे लोग का अंग्रेजी में मतलब दे होता है। और क्योंकि सेंस को हमने समझ लिया है तो फटाफट से हमें यहाँ पर यूज्ड टू लिख देना है। तो हमने यहाँ पर यूज्ड टू लिख दिया। फिर देखो क्रिया यानी कि वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ते, यानी कि पढ़ना वर्ब है। और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी। तो हमने यहाँ पर स्टडी लिखा। दे यूज्ड टू स्टडी हो गया, मतलब वे पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे। तो इस में के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इन, ठीक है। और स्कूल का अंग्रेजी में मतलब तो स्कूल ही होता है। तो हमने यहाँ पर स्कूल लिखा। दे यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल हो गया, वे स्कूल में पढ़ते थे या फिर वे स्कूल में पढ़ा करते थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना अगले वाक्य को, ये बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही मजेदार है। देखो लिखा गया है, वह नाचती थी, मतलब वह नाचा करती थी। तो वह के लिए हम यहाँ पर फटाफट से लिखेंगे
सी, तो हमने यहाँ पर फटाफट से लिखा सी, और हमने सेंस को पकड़ लिया है, नाचा करती थी, तो इसलिए हमें यहाँ पर फटाफट से लिखेंगे सी यूज्ड टू। अब देखो वर्ब क्या है, वर्ब है नाचना, नाचना का अंग्रेजी में मतलब होता है डांस, तो हमने यहाँ पर डांस लिखा। सी यूज्ड टू डांस हो गया वह नाचती थी या फिर वह नाचा करती थी का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो अगला वाक्य है जहां पर लिखा गया मैं गाता था, यानी कि मैं गाया करता था। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। अब जो गाता लिखा गया है यानी कि गाना, उसका अंग्रेजी में मतलब होता है सिंग, क्योंकि एक क्रिया है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ट्रांसलेशन को करते वक्त। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।